धर्मेंद्र जी, जी जी नीतीश कुमार का यह कहना कि उन्होंने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लड़कों के अलावा कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया बिहार में, और दूसरा समानांतर वाक्य कि मेरा कार्यकाल गवाह है, मैंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए कभी राजनीति में जगह नहीं मांगी। अपने लिए, परिवार के लिए कोई काम नहीं किया, जो किया राज्य के लिए किया। धर्मेंद्र जी, क्या इस वाक्य ने बिहार का चुनाव पलटा है और ये पारिवारिक राजनीति का रिजेक्शन है? अन्यथा लालू परिवार, कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो 1985 से बिहार में बहिष्कृत है, आज नहीं 85 से बहिष्कृत है, जब बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से बहिष्कृत, छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन ये बात तो बड़ी है, क्या परिवारवाद की राजनीति को बिहार ने अस्वीकार कर दिया? अन्यथा लालू जी के परिवार की ये दशा नहीं होती किसी सूरत में। धर्मेंद्र जी, देखिए अमिताभ जी, नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन की उपज है, और तमाम जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उन लोगों के साथ उन्होंने इमरजेंसी से लेकर के या जेपी आंदोलन से लेकर के एक बड़ी लंबी राजनीतिक पारी उनके नेतृत्व में हुई है। और ये सही आरोप न लगना बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन ये सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मिटाने के लिए वो सारे प्रयास किए जो राजनीति में ऑफ द रिकॉर्ड या टेढ़े रास्ते से किए जाते हैं। पिछली बार उन्हें अपने दोनों लोग चिराग और उनको के खिलाफ लड़ाया। नीतीश को चाहे मानसिक रूप से इस तरह की चीजें क्रिएट की नीतीश को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार संघर्षों की उपज है। भारतीय जनता पार्टी उनको निपटा नहीं पाई। अभी हो सकता है आने वाले समय में, पता नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे भी कि नहीं। बिहार में तो आम चर्चा थी, हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वर्कर ये कह रहा था, नहीं प्रत्येक वर्कर। अब मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरी बात अनिल कुमार जी कह रहे थे कि ये आरोप भाई, अगर जो गलत होगा, ईवीएम गलत होगी, ईवीएम कहेंगे, वोट चोरी हुई होगी, वोट चोरी कहेंगे, एसआईआर में कमी होगी, जहां कमी होगी हम अनिल कुमार को जिम्मेदार कैसे ठहरा दे यहाँ कि हम कह रहे हैं आपके बयान से या आपके कृत्य से हमारी पार्टी हार गई। अरे जो पकड़ेंगे, जो देखेंगे वही नहीं कहेंगे साहब। अरे उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी ने और निर्वाचन आयोग के ज्ञानेश कुमार जी ने ये कहा कि घुसपैठियों का वोट काटने के लिए एसआईआर जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि आपने करोड़ों रुपया खर्च करके आधार कार्ड बनाया है, तो आधार कार्ड को मान करके क्यों नहीं कर दे रहे हैं? क्यों नहीं निर्वाचन आयोग मांगना? और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार के पूरे एसआईआर में जो 70 लाख, 80 लाख, 47 लाख जो वोट कटे घुसपैठिए के नाम पर केवल 153 वोट आधिकारिक रूप से काटा। 153 लोगों को आइडेंटिफाई किया। तो आप क्या कहें, निर्वाचन आयोग ठीक है धर्मेंद्र जी, कर रहा है ठीक है। दूसरी बात, मैं दो चीज कह रहा था। एक, सुशासन, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा भाई सुशासन इसी को कहते हैं। अगर बिहार के प्रत्येक जिले में कहीं छोटे सरकार है, कहीं बड़े सरकार है, कहीं चुनाव में अब तक तो कट्टा उट्टा की बात कर रहे थे, अब तो कह रहे हैं गोलियां भी मारेंगे और सिनेमा पे गड़िया चढ़ा के भी मारेंगे। तो अगर यही सुशासन है तब तो भाई मुबारक है। इस सुशासन की तो हमने नहीं चर्चा। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, अभी रुकना होगा भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा। राघवेंद्र जी के पास चलूं। भैया देखो, इसी बिहार ने ये दृश्य देखा कि एक बाहुबली अपने चेलों के साथ आया, एक कट्टी से तेजाब उड़ेला लड़के को खड़ा किया, खाल उधड़ गई चौराहे पर, कोई एफआईआर नहीं लिखवा पाया। इसलिए ये सब ना बताओ, वो सब हो गया जितना होना था। अब आज जनादेश का दिन है, आज चार्जशीट का दिन थोड़ी ना है कि अब चुनाव में वोट थोड़ी पड़ना है। अब तो वोट पड़ गया, अब इसकी समीक्षा करो कि वोट भैया आप ना बीच में नहीं, अब वोट क्यों पड़ा ऐसा, अब समझने की बात उतनी ना, अभी नहीं आएंगे, ये बात समझने की है। और चुनाव आयोग ने, मुझे याद नहीं कि कभी अपने किसी आधिकारिक वक्तव्य में या विज्ञप्ति में ये कहा हो कि एसआईआर इसलिए हो रही है कि हम 1 करोड़ घुसपैठी पकड़ेंगे। नेताओं ने क्या कहा? नेता तो बहुत कुछ कहते हैं, नेताओं तो फिर नेता ही है। चुनाव आयोग ने ऐसा कभी नहीं कहा। चुनाव आयोग को जो क्लियरेंस मिली वो देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली है, किसी की कृपा से नहीं मिली है, ये जान लीजिए। ये एसआईआर बिहार में सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हुआ है, इसलिए ये थेथरई मानी जाएगी कि अब अगर आप इस पर प्रतिक्रिया दें लगातार तो माना जाएगा कि फिर गजब थेथरई है। खैर राघवेंद्र जी, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि अगर बीजेपी और जेडीयू बड़े बहुमत से जीतकर आई बिहार
तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनको अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर लौटना होगा। लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो मुश्किल होगी। परिणाम वही आ गया। भाजपा वहां बिहार में बुरी स्थिति में रहती तो शायद यहां आप सबकी पवारा हो जाती, आपकी, अनुप्रिया पटेल की, निषाद की, सबकी। सब जलेबी के ऊपर दही रख के खाते, कुछ जलेबी के ऊपर रबड़ी रख के खाते। अब वो स्थिति नहीं। इस बात को आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आपकी पार्टी? देखिए अमिताभ जी, बिहार में हमारा कोई गठबंधन नहीं था एनडीए से। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भी है और हम सरकार में शामिल भी हैं। और सरकार की जो लड़े थे ना चुनाव, मंत्रालय क्या हुआ बिहार में? आप लड़े ना चुनाव, क्या हुआ? आपने ताकत आजमाई ना। तो अमिताभ जी, हमारी पार्टी है, नहीं हमारी पार्टी है, क्या मिला वही तो जानना चाह रहा हूं। तक अगर हमको आश्वासन मिला है, अगर हमको आश्वासन मिला है कि आपको सीट दिया जाएगा और सीट ना दिया जाए, तब तो आप ही कहेंगे कि आप तो छोड़ के भाग गए। क्यों नहीं लड़ते चुनाव? आपको लड़ना चाहिए था। आपका जमीन पे कोई जनाधार नहीं था। हम क्या करते? हमारे पास कार्यकर्ता थे, हमारे पास पहले से क्या जनाधार दिखा राघवेंद्र बाबू? क्या जनाधार निकल के आया? अरे हम चुनाव लड़े ना, पर्चा भरे ना, कम से कम 4 दर्जन सीटों पर तो मैं पूछ रहा हूं, जनाधार क्या निकल कर आया? यही मध्य प्रदेश। कुछ नहीं, चुनाव लड़ना था। राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़े। हार जीत सब तो जीती नहीं जाते हैं, जीतता कोई एक ही है, हारना भी होता है चुनाव में। हम हारे, कम से कम हम दिखाए तो कि बिहार के लगभग 4 दर्जन सीटों पर हम सक्षम है। हमारे पास अपने प्रत्याशी हैं, हमारे पास अपने कार्यकर्ता हैं, हमारा अपना झंडा है, हमारे अपने लोग हैं। समाजवादी पार्टी के जैसे नहीं कि मध्य प्रदेश में अखिलेश वखिलेश, यही मुख्यमंत्री उनके कह दिए कौन, अखिलेश वखिलेश, ये लोग दुम दबा के भाग लिए। ये हम लोग नहीं, हम लोग तैयारी किए थे, जमीन पे काम किए थे। और लास्ट मोमेंट में हमारे मंत्री जी का तबीयत खराब था। आपको पता है कि हमारे अध्यक्ष जी का तबीयत खराब होने के बावजूद हम लोग अंतिम दिन तक इंतजार करते रहे कि सीट मिलेगा मिलेगा। आपकी आवाज आ रही है भाई? म्यूट कहाँ है? एसआईआर वाला आरोप ना लगाओ यार, आपकी आवाज आ तो रही है। अरविंद राजभर जी घोषित किए, वहां जाके घोषणा किए ये प्रत्याशी कितने दिन तक रहे और योगी को घंटी बजवाने भेज रहे थे, आज योगी तारीफ कर रहे हैं। अरे शर्म करिए, कितने दिन तक मिनिस्टरिंग बेटिंग रहे? अरे आपका पीडीए कहा गया भाई साहब? अरे योगी जी के पीछे आज रात TV9 के इतने महत्वपूर्ण चैनल पर, देश का नंबर 1 चैनल कहा जाता है, आज रात बताइए अखिलेश यादव जी कितने सीटों पर प्रचार किए और कितनी सीटें जीत पाए आप लोग? आपका पीडीए कहा गया, पीडीए आपका हवा आ गया, परिवार डेवलपमेंट पार्टी आपका हवा आ गया। जिस प्रकार बिहार में हवा हुआ, नहीं, आप तो धोखेबाज लोग हो। पिछड़ों का नाम लेकर के भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे थे और भाजपा ने लात मारी पीछे होके, वक्त में गिरा के काफी दिन तक मिनिस्टरिंग बेटिंग रहे और बाद में बड़ी कृपा से दिल्ली से लखनऊ, कम से कम तो याद होगा अगर 10 बार तो आपको कहा कि अब सोमवार शपथ लूंगा, अगले मंगलवार को लूंगा, अगले महीने लूंगा, कम से कम 10 बार तो इनको कहना पड़ा। आप देखिए, नहीं तो क्या हो गया? योगी जी सुन नहीं रहे हैं क्या? मलाई खाने को लिए क्या हुआ? बेटे को नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, टिकट बेचने को नहीं मिल रहा, क्या हुआ? पार्टी का नहीं मिल पा रहे क्या? जो बिहार में उनका इतना जनाधार था, कितने सीटों पर क्या छोड़ रहे? क्या कितने प्रत्याशी इस्तीफा देंगे? क्या शर्म करिए। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के खिलाफ आरक्षण में हकमारी हो रही है, आपके नेता छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी? अरे पूछिए उनसे, इस्तीफा देंगे? भविष्य है, पूछिए ना। अरे ब्लैकमेलिंग करना बंद करिए। जनता समझ चुकी है ब्लैकमेलर हो, राजनीति के ब्लैकमेलर चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, उनका एक ही काम है। जो देश घंटी बजवा रहे थे बाबा को, योगी को 1 नंबर 2 नंबर झूठा, मोदी जी को 1 नंबर झूठा बता रहे थे। क्या हो गया? अरे मोदी 1 नंबर झूठे, योगी 2 नंबर झूठे, कहाँ चले गए? देश के प्रधानमंत्री ब्लैकमेलिंग नहीं हो पा रही, इसलिए बिहार में इस तरह बयान दे रहे थे। आप क्या करेंगे? क्या था? उनकी तुलना कर पाएंगे? क्या परसेंट वोट पाए बिहार में लड़के? आपके नेता का क्या की कृपा से पूछने लायक हो गए। सर करो, सर नहीं आती दे दो इस्तीफा, लड़के भाजपा से आओ ना। सिंबल पर अगर नैतिकता हो, दम हो तुम्हारे नेता में, का जो गठबंधन था, इस्तीफा दे दे। गठबंधन हमारे लड़े थे और लड़के जीत के आ जाओ। अगर दोबारा सदन आ गए तो कहीं राजनीति में हार जाऊंगा। जीत के आओगे नहीं, विधानसभा का मुंह नहीं देखोगे, न तुम्हारे एक विधायक देखेंगे तुम्हारे नेता। पूछ गया, समझे? लालटेन मैं जो कह रहा हूँ, अब लालटेन छोड़ो, अपनी पार्टी की चिंता करो, का जमाना है, अपनी पार्टी
चिंता करो। अगर कम है तो हमारे गठबंधन में लड़के आए थे, हमारे कंधे पे सीट जीत के आए थे, छोड़ के इस्तीफा लड़के देखो, सदन के मुंह देख लेना, भाजपा मंत्री बना देगी तो कहना पार्टी खत्म और आपके बात पार्टी के समझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उत्तर दम प्रदेश गया। में आप जरा बताइए ना कि लोकसभा के आपकी चुनाव में तो रहे पार्टी थे ना के योगी जी की तारीफ में, प्रचार किए 24 थे। में कहा थे, कितने सीटों पर अमिताभ हार जी गए से भाई पूछे साहब, 24 में कितने कहा थे, सीटों पर आप किसके बताइए साथ जनता थे? को जरा। क्या हुआ मऊ? कितने अरे बड़े मऊ नेता वाली थे सीट पे आपके? कौन जीता है? कितने ओम प्रकाश सीटों पर राजभर लड़े का थे पार्टी आप? जीता है। ओम कितने प्रकाश सीटों राजभर पर बेटा आपसे जीता मऊ में गुना लोकसभा बेहतर है 24 ओम में। प्रकाश राजभर जी कितना और उनके वोट पाए लड़के हो? और उनकी पार्टी कितना जो तुम कितना दबा के वोट नहीं पाया? ठीक सकते। है, कितना ठीक वोट जो पाया? ठीक चुनाव में है, जाते हैं, कितना रण में वोट पाए? उतरते हैं, हार जीत तो अरे अलग की शर्म बात है, करो, शर्म अपने करो, ठीक किस्मत पे है, ठीक लड़े, है, ठीक इस है, बात का ठीक मुझे है। गर्व और है। बाबा ठीक है। भाव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।